सवाल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निम्मे सिन्हा। केजरीवाल के एक बड़े झूठ ने दिल्ली में बवाल मचा दिया है, क्योंकि इस बार 4500 करोड़ के खेल में केजरीवाल इतने बुरे फंसे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी तौबा तौबा कर ली है। ये 45 करोड़ का ऐसा खेल है जिससे जनता को चूना लगने वाला है। ऐसे में पहले ही बीजेपी ने केजरीवाल के झूठ को बेनकाब कर दिया और ऐसा खुलासा किया कि केजरीवाल की लंका ही लग गई। डर के मारे केजरीवाल बिल में घुसकर बैठ गए हैं। दरअसल केजरीवाल ने बहुत ही जल्दबाजी में 4500 करोड़ रुपए वाली सड़क सुधार योजना का ऐलान किया है, जिसको बीजेपी ने भ्रष्टाचार छुपाने का मोहर बताया है। केजरीवाल की इस चालाकी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। 4500 करोड़ की योजना में क्यों केजरीवाल ने की जल्दबाजी? क्या योजना के नाम पर झूठ फैला रहे केजरीवाल? बीजेपी ने कैसे केजरीवाल को किया बेनकाब? क्या आपका फर्जी एजेंडा हो गया फेल? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले ये जानिए कि आखिर क्यों 4500 करोड़ की योजना में केजरीवाल फंस गए हैं। तो चलिए पहले ये बताते हैं। दरअसल दिल्ली में अलग अलग विकास योजनाओं को लेकर आप और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच खींचतान तेजी पर चल रही है। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4500 करोड़ रुपए वाली सड़क सुधार योजना का ऐलान किया था, लेकिन ये क्या, दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनके इस ऐलान को सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो दिल्ली की जनता को बरगलाए नहीं, नियमानुसार काम करें। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा है कि अगले 1 वर्ष में 4500 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली की सड़कों के सुधार की घोषणा करने से पहले आपने इसे अपनी कैबिनेट से पास क्यों नहीं कराया? क्या मुख्यमंत्री सफाई से ये बताना भूल गए कि दिल्ली में सिर्फ कैबिनेट स्वीकृति से कोई भी योजना क्लियर नहीं होती है? दिल्ली में किसी भी योजना पर अमल के लिए वित्त विभाग और उपराज्यपाल की स्वीकृति भी लेनी होती है। सीएम ने दावा कैसे कर दिया कि 4500 करोड़ रुपए के काम का टेंडर 10 से 15 दिन में जारी कर देंगे। इतना बड़ा कोई टेंडर इतने कम समय में कैसे जारी हो सकता है? इन सभी पहलुओं को दरकिनार करते हुए सीएम ने 1 अप्रैल से काम शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब केजरीवाल ने चुपचाप 4500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा टेंडर पास करने से पहले एलजी की मंजूरी जरूर होती है। लेकिन अब केजरीवाल अपनी मनमानी कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर उपराज्यपाल को चुनौती दे रही है, जिसका हर्जाना भी केजरीवाल को महंगा पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के काम करने का यह तरीका एक नए विवाद को जन्म देने के लिए है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार बिना प्रशासनिक और आर्थिक स्वीकृति के घोषणाएं कर देती है। जब उसमें बाधाएं आती हैं तो वो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर अनर्गल आरोप लगाती है। सीएम केजरीवाल ने बिना किसी प्रशासनिक या आर्थिक स्वीकृति के घोषणा की हमने ये सुधार योजना बनाई है और 1 साल में सड़कों के सुधार के लिए 4500 करोड़ रुपए के कार्य करवा देंगे। ये सब एक सीएम की कपोल कल्पना है। साफ है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के बिना प्रशासनिक आर्थिक स्वीकृति के लाई गई सड़क सुधार की 4500 करोड़ रुपए की ये योजना केवल अपनी सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। वहीं बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आशंका जाहिर की है कि आने वाले दिनों में जब इस योजना की फाइल चलेगी और उस पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या आर्थिक आपत्ति उठेगी तो केजरीवाल फिर अधिकारियों और उपराज्यपाल पर योजना रोकने का आरोप लगाकर मामले को खुद विवादित बनाने का प्रयास करेंगे। हकीकत यह है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम करने के बदले लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल ऐसे मामलों पर बिना मतलब छाती पीट रहे थे जिनका सरकारी कामकाजों से कोई लेना देना नहीं था।
हाल ही में उन्होंने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर बेवजह दिल्ली में बवाल किया। एलजी पर आरोप लगाया कि वो शिक्षकों को जाने नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका झूठ चंद दिनों में ही पकड़ा गया, जिसमें खुद एलजी ने खुलासा किया कि केजरीवाल की कोई भी फाइल नहीं रोकी गई है। फाइलों के हिसाब से किताब पर मंथन किया जा रहा है। बेवजह केजरीवाल छाती पीट रहे हैं कि फाइलें रोक दी। साथ ही केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके काम में एलजी टांग अड़ाते हैं, मिलने का समय नहीं देते। ऐसे में एलजी ने मिलने का समय दिया। केजरीवाल के साथ साथ आपके 10 विधायकों को भी बुलाया, लेकिन नौटंकीबाज केजरीवाल को देखिए, एलजी के पास संदेश भेज दिया कि वो अभी बिजी हैं, किसी काम के लिए पंजाब जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का दोहरा चेहरा सामने आ गया कि कैसे वो झूठ फैलाकर दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। केजरीवाल के साथ साथ आपके 10 विधायकों को भी बुलाया, लेकिन नौटंकीबाज केजरीवाल को देखिए, एलजी के पास संदेश भेज दिया कि वो अभी बिजी हैं, किसी काम के लिए पंजाब जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का दोहरा चेहरा सामने आ गया कि कैसे वो झूठ फैलाकर दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। एलजी के खिलाफ झूठ बोल बोलकर केजरीवाल इसलिए माहौल बना रहे हैं ताकि दिल्ली के एलजी को हटाया जा सके और उनके काले चिट्ठे दब सके, क्योंकि वीके सक्सेना ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है तब से उन्होंने केजरीवाल और उनके चेले चपाटे के इतने घोटाले सामने ला दिए हैं कि जनता भी हैरान हो गई है, जिससे केजरीवाल को लग रहा है कि एलजी साहब उनके पोल खोलते रहते हैं तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका बहुत बुरा हश्र होगा, क्योंकि केजरीवाल के सारे बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसे हुए हैं। पहले बात, एलजी ने सिसोदिया के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था। सिसोदिया पर न सिर्फ शराब घोटाले का आरोप है, बल्कि स्कूलों के प्रोजेक्ट में धांधली का भी आरोप है और वो कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। उसके बाद एलजी ने रडार पर लिया ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को। एलजी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जांच की मंजूरी दी तो केजरीवाल बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ में चूना लगाने का आरोप लगा। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से अपने लोगों की भर्तियां करवाई, साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीन का भी गलत इस्तेमाल किया। इसके बाद एलजी का हंटर केजरीवाल के चहेते और डीडीसीडी के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह पर चला, जिनके दफ्तर पर तो एलजी ने ताला लटकवा कर उन्हें पद से हटा दिया। आरोप लगा कि सरकारी पद पर रहकर जैस्मीन शाह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम किया। इसके बाद एलजी ने आपके 5 नेताओं के खिलाफ झूठ फैलाने के आरोप में करोड़ों के मानहानि का केस किया, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मिन शाह शामिल थे। इन लोगों पर आरोप लगा कि इन्होंने एलजी को फंसाने के लिए उन पर भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगाए। उसके बाद विज्ञापन पर पैसा लुटाने वाले केजरीवाल पर जुर्माना ठोक दिया। ये ऐसे मुद्दे एलजी ने उजागर कर दिए जिससे केजरीवाल बुरी तरह फंस गए और अब जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसे में केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने के लिए जल्दबाजी में 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ना एलजी की परमिशन ली, ना अफसरों को फाइलें भेजी। अब केजरीवाल जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर खुद ही नौटंकी दिखाने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।